Hi everyone, welcome to the Aryan Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next topic is the star. That is the last topic of this chapter. बच्चों, जो हम लोग ये जो स्टार्स का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी अंतिम टॉपिक जो है आपका स्टार. अंतिम टॉपिक भी है एंड अंतिम लेसन भी है. क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं द स्टार्स. देखो स्टार्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्स जो होते हैं वो एक प्रकार से तारे होते हैं. सन भी आपका स्टार है. स्टार में अपना लाइट होता है. स्टार अपनी लाइट से डैजलिंग करते हैं, चमकते हैं. ठीक है? और ये हमें नाइट्स के समय रात में दिखाई देते हैं. चलिए बात, स्टार्स आर ब्राइट, हॉट एंड बिग. स्टार्स होते हैं चमकीले होते हैं, गर्म होते हैं और बिग, बड़े होते हैं. Next, there are many stars in the sky. अब stars में मिलियन मतलब पूछो कि कितने स्टार्स हैं, काउंटिंग करना असंभव. क्या काउंट ना रात में कभी काउंट करना, काउंट कर तो अब कंफ्यूजन में पड़ गई है, जैसे 2-3 ऐसे कंफ्यूजन हो. तो यानी स्काई में हमारे आकाश में बहुत सारे क्या हैं, स्टार्स, तारे. स्टार्स गिव अस लाइट. स्टार जो होता है बच्चों हमें क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश. स्टार क्या देते हैं बच्चों में, प्रकाश. दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. और ये हमें अर्थ से काफी दूर है, इसलिए सन भी तो स्टार, लेकिन सन जो अर्थ के काफी पास में, इसलिए हमें सन दिखता भी और सन हमें लाइट भी देता है, प्रकाश भी देता है. नेक्स्ट, दैट इज व्हाई दे अपीयर टू बी स्मॉल. इसलिए वो क्या देते हैं, छोटे छोटे देते हैं. वो काफी दूर है, इसलिए हमें क्या होते हैं, काफी छोटे छोटे देते हैं. समझ में आया? इसलिए अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए. अब 1 बाय 1 पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने का आप लोग प्रयास करें. क्लियर? नेक्स्ट फॉलो सन, मून एंड स्टार्स. इस चैप्टर का नाम है बाबू सन, मून एंड स्टार. सूर्य, चंद्रमा और तारे. सूर्य, चंद्रमा और तारे. देखो
रहा बात इंग्लिश वर्ड मीनिंग का, अब वर्ड मीनिंग मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाए। इंग्लिश में हिंदी में समझाता हूँ ना, उससे भी आप लिख सकते हो। सन, मून एंड स्टार, सूर्य, चंद्रमा, तारे। We can see the sun in the sky during the day. We can see the sun. हम लोग सन को क्या कर सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, कहाँ, इन द स्काई। लेकिन कब देखेंगे, रात में देखोगे सन को? नहीं। कब सन दिखाई देंगे? दिन में, ड्यूरिंग डे। नेक्स्ट, द मून एंड द स्टार्स। अब रहे दो, तो मून और स्टार कब दिखाई देते हैं? रात्रि में दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं? स्काई में। क्लियर? द मून एंड स्टार्स, द स्टार्स कैन बी सीन एट नाइट, ये हमें रात में दिखाई देते हैं। अगला है द सन। द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। हमारा सूर्य जो होता है ये क्या होता है, एक गेंद के जैसा होता है, और ये गैसेस से बना होता है, गैसों का बना हुआ होता है, और ये हॉट गैसेस का, गर्म गैसों का। इट गिव अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट देता है, प्रकाश देता है और उष्मा देता है, गर्मी में देता है। इट इज ए स्टार लाइक अदर्स, जैसे अन्य स्टार है, तारे हैं, उसी के जैसा ये भी होता है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज क्लोज टू द अर्थ, ये हमें स्टार के जैसे बड़े इसलिए नहीं दिखते हैं, स्टार के जैसे छोटे छोटे नहीं दिखते हैं, हमें काफी बड़े दिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये अर्थ के काफी क्या है, पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, जब देखते हो कि एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, जहाज, आसमान में जहाज को देखते हो ना, कितना छोटा दिखता है, छोटा छोटा, लेकिन जब वही लैंड करता है, लैंडिंग करता है, पृथ्वी पे आता है, बहुत बड़ा दिखता है। उसी तरह जो हमारे सबसे करीब होते हैं वो काफी बड़े दिखते हैं, और जो हमसे काफी दूर होते हैं आसमान में, वो छोटे दिखते हैं। जैसे जहाज उड़ता है, जब आसमान में पूरा चला जाता है, ऊपर में तो बहुत छोटा छोटा दिखता है, पॉइंट साइड दिखता भी नहीं है, लेकिन वो काफी जब नजदीक आ जाते हैं तो बड़े दिखने लगते हैं, अपना शेप में दिख। वैसे ही हमारा सन भी है, हमारे पृथ्वी के पास काफी नजदीक में है, इसलिए स्टार से बड़ा दिखता है। समझ में आया? सन क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि वो पृथ्वी के काफी क्लोजेस्ट है। It looks big because it is close to the earth. Close to earth. ये बड़ा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के काफी समीप में, काफी पास में। The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य जो होते हैं बाबू हमारे सन, वो ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में जाकर सेट करते हैं, पश्चिम में जाकर डूबते हैं। नेक्स्ट, the earth moves around the sun. और सन का रोटेशन करता है अर्थ। और यहाँ पे एक और चीज जान लो कि जो भी सन के रोटेशंस करते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे वो जो रोटेशन करते हैं प्लैनेट ही नहीं हो जाते हैं, लेकिन प्लैनेट सारे सन का क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। सारे प्लैनेट जो होते हैं वो सन का क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, घूमते हैं, राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चलते हैं, मूव्स अराउंड। रोटेशन नहीं, राउंड करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। द मून, मून क्या, मून एक प्रकार का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि आप लोग का इसका पढ़ते हैं, समझिए। मून इज राउंड लाइक अ बॉल, गेंद के जैसा होता है। कौन? वी सी अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। हम लोग ये देखते होंगे आप लोग भी आसमान में कि डेली मून अपना क्या करता है, शेप बदलते रहता है, साइज बदलते रहता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। इट गिव्स लाइट, द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो ये कहां से प्राप्त करता है प्रकाश? तो फ्रॉम द सन, सूर्य से। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो होते हैं वो अर्थ का क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। द लास्ट है स्टार्स। द स्टार्स आर ब्राइट, हॉट एंड बिग। जो अभी बताया था, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स आर ब्राइट, हॉट एंड बिग। स्टार ब्राइट, चमकीला होता है, गर्म होता है और बड़ा होता है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी स्टार इन द स्काई। स्काई में, आकाश में बहुत सारे हमारे स्टार हैं। स्टार गिव अस लाइट। स्टार में क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से काफी क्या है, दूर है, इसलिए छोटा छोटा दिखता है। दैट इज व्हाई दे अपीयर्स टू बी स्मॉल। इसलिए ये क्या होते हैं, काफी छोटे दिखते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो प्रैक्टिस टाइम करेंगे, और प्रैक्टिस टाइम करने के बाद ये टॉपिक मेरा समाप्त होगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, चैप्टर 1 पे रिवीजन करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके।